नगर निगम से रोहतक की जनता का सवाल। शहर में बने शौचालय आखिर क्यों हैं बदहाल? जाएं तो जाएं कहां? ए निगम तू ही बता। खुले में अगर करें तो इसमें लोगों की क्या है खता? शहर में शौचालय बनाने में भले ही रोहतक नगर निगम आगे से आगे दौड़ रहा हो, लेकिन जो शौचालय पहले से बने हुए हैं उन पर निगम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, या यूं कहें निगम इन शौचालयों की सुध ही नहीं लेना चाहता। बात फिर शौचालय की सफाई की हो या शौचालय में बिजली पानी व्यवस्था की, प्रॉपर सफाई न होने से शहर के अधिकांश शौचालय भयंकर बदबू मार रहे हैं, तो कुछ में पानी और बिजली की व्यवस्था ही नहीं। यहाँ तक कि कुछ शौचालय तो चालू होने से पहले ही तालों में बंद हो गए। ऐसे में लोगों को मजबूरी में खुले में जाना पड़ रहा है। भले ही नगर निगम अपने कामों की झूठी वाहवाही करवा ले, लेकिन आज गरिमा टाइम्स आपको नगर निगम के कामों की हकीकत दिखाएगा, वो भी सबूतों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक के वार्ड नंबर 19 की। जी हां, वार्ड नंबर 19 शहीद महावीर पार्क के शौचालय की, जहां के हालात आप भी देखिए। यहां शौचालय पिछले 8 साल से तो है, उसमें फ्लश भी लगा है, लेकिन शायद निगम टॉयलेट सीट लगाना भूल गया है। बात करें लेडीज टॉयलेट की तो उस पर ताला लगा हुआ है। ये एक तरह से महिलाओं के साथ निगम का भेदभाव ही समझें। यहाँ पे तकरीबन 10 कॉलोनियों के बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ बाथरूम की सुविधा जो है वो ठीक नहीं है। पानी तो मिल जाता है, उसके अलावा सफाई जो है महीने में 2-4 बारी होती है। उसके अलावा हमेशा गंदा ही रहता है टॉयलेट। लाइट की सुविधा कमी है, कभी होती है कभी नहीं होती। ये वार्ड नंबर 19 शिवाजी कॉलोनी शहीद महावीर पार्क के नाम है इस पार्क का। इस पार्क में कई जो है सुविधाएं नहीं है। जैसे ये देखो, ये टॉयलेट है। यहाँ पे कम से कम भी 8 कॉलोनियों के लोग सुबह यहाँ सैर करने आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, योगा भी करते हैं, यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज करते हैं। पर इस जो ये पुरुष का जो ये शौचालय है, इसके अंदर जो इंग्लिश सीट लगी हुई है वो है नहीं, और दरवाज़ा है वो भी उसका टूटा हुआ है। यहाँ पे कई जैसे लाइट वगैरह वो भी बहुत, सफाई व्यवस्था भी बहुत बेकार है। अभी मैंने नगर निगम कमिश्नर को अभी 1 महीना पहले मैंने लिख के भी दिया था कि शहीद महावीर पार्क के नाम से जो पार्क बनाया हुआ है वार्ड नंबर 19 शिवाजी कॉलोनी के अंदर, उसके हालात बहुत ख़राब है। पर उन्होंने वो ठुट्टी वगैरह तो लगा दी, पर ये आज तक ये सीट नहीं लगी। आज 1 महीना हो गया, मैं डेली चक्कर काटता हूँ निगम के, आज लगेगी कल लगे, पर आज तक वो इंग्लिश सीट नहीं लगे। वो दरवाज़ा भी नहीं लगा जिसमें आदमी टॉयलेट में जाता है। हालांकि नगर निगम ये कहता है हर एक टॉयलेट के ऊपर 2 कर्मचारी हैं सफाई व्यवस्था के लिए, पर आप देख लो यहाँ पे कौन सा कर्मचारी है स्टैम्प ड्यूटी पे? नहीं, सिर्फ कागजों में है कर्मचारी। कि हमने हर एक टॉयलेट पे 2 कर्मचारी छोड़ रखे, सफाई व्यवस्था बढ़िया रहे, आमजन को कोई समस्या ना हो। और जैसे कई बुजुर्ग आदमी जाते हैं, कई यहाँ फिसल भी जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था खराब है, बुजुर्ग आदमी बेचारे जाते हैं। अब हालात बताते हैं रोहतक की सबसे बड़ी नई अनाज मंडी के। इसमें भी दुखद यह है कि यहाँ पर भी शौचालयों पर नगर निगम का ताला लटका हुआ है। नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों को बनाकर मंडी के दुकानदारों को तो सुपुर्द कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही शौचालयों पर ताले भी मार दिए। मंडी में आने वाले किसान, लोग और मंडी दुकानदार के लिए ये शौचालय मात्र निगम का बनाए एक ढांचा ही साबित हो रहे हैं। फिर नहीं मिलेगा तो शौचालय तो खुले में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? फिर खुले में जाएंगे तो शौचालय नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट का तो खुले में जाएंगे, और क्या है। आपने ये दिक्कत कभी बताई है कि बंद क्यों है, इन्हें चाहे खुला हो, सफाई करवाओ? ऐसे है जी, हमारे को जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे तो खुद की दुकानों में शौचालय है ऊपर। अच्छा। समझा कि नहीं? हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठ जो व्यापारी है, जो जमींदार, जो मजदूर उसको दिक्कत है। बना हुआ है हाँ। लेकिन वो बंद पड़ा है, तो हम किधर जाऊं? जाता हूं बाहर, मजबूरी है अपनी। सरकार के तो खुलवाना सरकार को खुलाना चाहिए, हैं, जो अभियान चला रहा है उनको तो चाहिए। मोदी जी सफाई करा दीजिएगा, उनके काम है ना। हमारे यार के मजबूरी है, जाना पड़ता है खुला में काम छोड़ के। शौचालय बंद है तो कहाँ जाएंगे, हमारा मजबूरी है। प्लाट के बाहर उधर जाता हूँ जंगल में। भाई जंगल में तो जाना ही पड़ेगा, जब वो लेटरिन बाथरूम बंद है। नहीं खुलवाना चाहिए भाई, खुलवाओ उसको। हाँ, जाएंगे तो भाई बाहर जरूर जाएंगे, ना तो कमरे पे जाना पड़ेगा। झज्जर रोड मार्केट जो वार्ड नंबर 16 में आता है, मार्केट के बीचों बीच बने शौचालय में भी सफाई के नाम पर बुरा हाल है। अधिकारी व्यवस्था बनाने की कोशिश तक नहीं करते। शौचालय में पानी ही नहीं है। आगे के हाल आप खुद यहाँ के लोगों से सुनिए। बुरा हाल है, क्योंकि ना तो पानी मिलता है, हमेशा स्मेल आती रहती है। टूटी देखो, यहाँ टूटी पड़ी है, देख लो आप। तुमने देखा? कुछ नहीं है, सब बेकार। अच्छा,
कभी इसमें से यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बाथरूम जाता नहीं है, ये ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल कोई पानी की वो फैसिलिटी नहीं है, पानी रुकता रहता है। ये टूटी लगी, मतलब ये टैप लगी ही नहीं है या किसी ने टैप लगी थी, उसके बाद हटने के बाद कभी लगी ही नहीं दोबारा। एक बार लगी थी शुरू में, अच्छा, उसके बाद कभी नहीं लगी। कितना वक्त हो गया होगा उस टैप नहीं लगे को? टैप को हो गया होगा 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ। तो बिना पानी के ये चल रहा है वॉशरूम? पानी कभी उसमें तो आता है। अच्छा। ये वाली टैप नहीं है, अच्छा हाथ धोने वाली। अच्छा, बाकी में फ्लश चलते हैं। हाँ, ये भी हो गए होंगे 3-4 महीने, तो इसको भी हो गए होंगे, इसमें पानी नहीं आता। मतलब फ्लश नहीं चल रहा है नहीं किसी चल का? रहा। विदाउट फ्लश चल रहा है हाँ टॉयलेट। जी। सफाई की क्या हाल है? सफाई होती कभी है? होती है, कभी नहीं होती। अच्छा, हाल है कि निगम भी यहाँ कभी नहीं आता, उनको चेक करना चाहिए कि कितना बुरा हाल है, उनको भी पता लगे यहाँ क्या चल रहा है। बदबू आती रहती है, ना तो पानी की सुविधा है, ना कुछ है, ना धोने की, ना पेशाब में पानी डालने की, ना कुछ। बदबू नाक बंद करके अंदर जाना पड़ा है। कब से परेशानी है ये तो 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। हाँ। आपने शिकायत करी कभी किसी को? बोला हमने तो कोई किसके पास जाए शिकायत कर, वो बाथरूम वो साफ करें, उसको बोलते हैं, वो बोलता है पानी नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। सफाई कर्मी कोई नहीं लगा हुआ यहाँ? ना, एक आधी दफा आता है, वो कहता पानी नहीं, मैं कहाँ से सफाई करूँगा। 3-4 दफ़ा आते हैं जी, यहाँ कोई सफाई नहीं, कोई सफाई करने वाला नहीं है, ना कोई पानी हाथ धोने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल डेली 3-4 चक्कर डेली लगते हैं मेरे जी। जज रोड से, रेलवे रोड से आता हूँ जी बाथरूम करने के लिए। अच्छा। बिल्कुल जी, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, और यहाँ ना पानी हाथ धोने के लिए जी। और काफ़ी दिन से जी, करीब ये 4-5 महीने से कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा जी। ये पता कि सुबह कोई आता हो सफाई करने के लिए तो पता नहीं जी, बाकी पानी तो है ही नहीं, सबसे मेन प्रॉब्लम है। सफाई भी हो सकता है तो वो सुबह एक बार सफाई हो जाती हो, बाकी दिन में नहीं होती इस बार। आपको क्या दिखता है जब आप आते हो? सफाई दिखती है इसमें? हाँ, सुबह तो दिखती है जी। अच्छा। सुबह दिखती है, देखो जो बात होगी सुबह दिखती है। उसके बाद दिन में ऐसा कोई सफाई नज़र नहीं आती। दिन में भी आता हूँ, 3-4-5 चक्कर लगाता हूँ मैं, ताकि सुबह एक बार सफाई जो आता हूँ ना जिस तरह, तो उसमें सफाई दिखती है। तो बिना पानी के क्या सफाई होती है? हाँ, जो भी है सफाई कर जाते हैं, जो पानी बाहर से ले आते होंगे जी इधर उधर से उठा के। ये इकलौता टॉयलेट है यहाँ, पूरा इतना बड़ा जज्जर रोड है और हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं यहाँ, और डेली यहाँ के आसपास के दुकानदार भी आते हैं, लेकिन इतने दुखी हैं बेचारे, कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते ये हमें भी नहीं पता, क्यों नहीं बोल पाते। लेकिन मैं यहाँ पिछले काफ़ी समय से यहाँ निरीक्षण कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो भी बना के और नगर निगम कमिश्नर को लिखित में भी दिया है, भाई इस शौचालय का कुछ करो, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अंदर ना तो पानी है, ना लाइट है, ना सफाई है, टूटी है। पिछले 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, टूटी लगी नहीं आज तक। और इतनी बार मैं वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाल चुका हूँ, मीडिया में भी दे चुका हूँ। पानी होगा तो फ्लश चलेगा ना, पानी नहीं है। तो नगर निगम कमिश्नर साहब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इसका इलाज कराया जाए, इसको ठीक कराया जाए। जो भी है, लोग परेशान ना हो, आते जाते लोग, आसपास के दुकानदार इतने परेशान हैं, बेचारे नहीं बोल पाते। महिलाओं के लिए कोई नहीं है यहाँ। महिलाओं के लिए कोई है ही नहीं? कोई नहीं है। मतलब मार्केट है पूरी, तो सिर्फ हाँ। है तो पुरुषों का। हाँ, पुरुषों वो का। भी कम्प्लीटली साफ नहीं है, कुछ हाँ, नहीं है, हाँ, आधा अधूरा है। हाँ जी, और महिलाओं के लिए तो है ही है ही नहीं। तो महिलाओं के लिए क्या बोलेंगे? उनको क्या दिक्कत होती है? महिलाओं के लिए पता नहीं कहाँ जाती हैं बेचारी। अब पूरा मार्केट है, पूरा खुला मार्केट है। देखो, आप कैमरा घुमा के देखो, कितने हज़ारों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। दुकानदार कितने हैं, परेशान कितने हैं दुकानदार, लेकिन कोई सुध भी लेने वाला नहीं है। जब भी जाते हैं, तारीख 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 पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो डायलॉग है ना सनी देओल का, तारीख पे तारीख देते हैं, भाई ठीक कर देंगे, ठीक नहीं करते। अब जरा आपको रोहतक के सिविल अस्पताल के पास बने शौचालय का रुख भी करा देते हैं। सुभाष रोड पर आम लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया ये शौचालय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को तोड़ता दिख रहा है। शौचालय के पास ही गंदगी का अंबार है, जो स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को तो धता बता रहा है। पुरुष शौचालय तो खुला है, लेकिन महिलाओं के लिए बनाए गए शौचालय पर यहाँ भी ताला लगा हुआ है। महिलाओं को लेकर निगम कितना सचेत है, ये तो अब आपको दिख ही चुका होगा। यहाँ की बड़ी बिल्कुल हालत खस्ता है जी यहाँ पे, बल्कि सिविल अस्पताल साथ में है, साथ में इतनी गंदगी बदबू आती है, हर टाइम पानी नहीं आता इसमें। जिस टाइम भी आ जाओ पानी तो बिल्कुल मिलता नहीं है टंकी में अंदर। और टंकी टूटी पड़ी है, और सफाई का बिल्कुल नाम निशान नहीं है। कभी सफाई नहीं होती है? बिल्कुल सफाई नहीं होती। क्या कभी महीने में 15-20 दिन एक आधी बारी कोई आ जाए कर दे नहीं तो बिल्कुल नहीं होती। अब मजबूरी में कहाँ जाए मैडम, मजबूरी में तो यहाँ पे जाना और कहीं कर नहीं सकते। बताओ, दीवार पे जहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें खुद भी महसूस होता है जी, इसलिए जाना पड़ता है। मजबूरी में हाथ में मुँह पर हाथ रख के इसे करना पड़ता है। कभी शिकायत नहीं करी निगम को? शिकायत किससे करें, शिकायत सुनवाई नहीं होती कोई। और ये
पहले सफाई वाले इतने टाइम आते थे, 3-3 4-4 बारी यहाँ सफाई वाले आते थे। अब सफाई वाले कोई नहीं आता बॉडी मारे, और आप कच्चा डंगा रोड को पैसे पड़ जाते हैं यहाँ पर। महिला टॉयलेट भी बंद है, ताला लगा हुआ है इसके पीछे वाला। हाँ जी, ताला चाबी किसी दुकानदार के पास होती है जी। अच्छा। जिस टाइम जरूरत होती है अपना चाबी खोल लेते हैं। लेकिन जो कोई महिला आती है उसको क्या पता कि चाबी किसके पास है? अगर किसी महिला को अगर जरूरत हो तो अगर चाबी कह दे तो अपना दुकानदार चाबी दे देते, ले लो भाई चाहिए तो। एक और तस्वीर आपके सामने है रोहतक के गोहाना अड्डे की, जो वार्ड नंबर 6 में आता है। शौचालय में सफाई सही मिली, सफाई कर्मी भी मौजूद दिखा, लेकिन यहाँ भी एक बात समान दिखी, वो थी लेडीज टॉयलेट की बदहाल दशा। यहाँ भी निगम की महिलाओं को लेकर उदासीनता ही नजर आई। पर सफाई कर्मचारी यस मैडम। आप डेली 24 घंटे यहाँ रहते हैं? नहीं मैडम, 7 से 8। 7 से 8, सुबह 7 से लेके शाम 8 बजे शाम को 8 बजे तक। क्या दिक्कत है वैसे इसमें? नहीं, इसमें अभी एडजस्ट फैन खराब है। हाँ। लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं देखा। और मोटर भी, अब मोटर ठीक हो चुकी है। पानी की मोटर? हाँ, मोटर ठीक हुई है। कुछ दिन दिक्कत आ रही थी, अभी ठीक हो गई है। एडजस्ट फैन भी मैंने लिखवा दिए है। अब देखो कब आए। तो ये लाइट कब से नहीं होगी यहाँ पर? ये 3-4 दिन से मैडम लट्टू है ना जो फूज हो गए। अब मैंने वो लिखने आए थे सामान, मैंने नोट करवा दिया था। अब वो जब आएगी जब लगा। 3-4 दिन हो गए अभी तक तो आपने लिखवा दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लट्टू ही नहीं लगा। हाँ। अब आते हैं छोटू राम चौक की साइड, वार्ड नंबर 7। अप्पू घर के नजदीक ताले में बंद ये इमारत भी निगम का ही शौचालय है, जो शायद पब्लिक के लिए ही बनाया गया था, पर ताला क्यों लगाया ये तो निगम ही जाने। अब शौचालय में ताले लगे हों तो पब्लिक अपना रास्ता खाली मैदान, खाली प्लॉट या सूनी दीवार से ही निकालेगी। इसके अलावा पब्लिक के पास निगम ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये मैडम जो ये नगर निगम ने बना रखा हमारे रोहतक शहर की है, जो ये तकरीबन 10-12 है, ये सारे ब्लॉक हुए पड़े हैं। कई बार कमिश्नर साहब को कह दिया है, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे इसके बारे में। मेयर साहब को क्या कहा है, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आप यहाँ पर जाकर देखेंगे सारा खुले में ओपन करते हैं शौचालय। अब सरकार ने इतने पैसे लगा रखे, किस चीज़ के लगाए हुए हैं? अब इसकी ये नियर अबाउट 1 ईयर से बंद है ये। 1 साल से बंद है? हाँ जी, नियर अबाउट 1 ईयर से बंद है ये। अब इसके बताओ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? खट्टर साहब को कहीं जाकर या प्रधानमंत्री जी को बोले स्वच्छ भारत? कहाँ है ये स्वच्छ भारत? है ये यहाँ देखना आप, इफ़ यू डोंट माइंड देखना आप प्लीज़। आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर मुझे यहाँ प्रेशर लग जाता है किसी कारणवश तो हम कहाँ जाएँ? खुले में जाएँ? हमारे साहब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओपन में जा रहा है, हमें और सस्पेंड कर देंगे साइड में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? या तो आप जाकर मनीष ग्रोवर जी से पूछिए या मेयर साहब से पूछो। बात तो यह है कि शहर को स्वच्छ करने का दावा करने वाला नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों तक का रखरखाव ही नहीं कर पा रहा। सुविधा के लिए बनाए गए गंदगी से अटे ये शौचालय अब वातावरण को और ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन का दावा किया जाता है, इसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित भी किए जाते हैं। उसके बावजूद नगर निगम की ओर से शौचालयों की अनदेखी की जा रही है। शौचालयों की सफाई कराने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आलम यह है कि देखभाल के अभाव में शहर के कई इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बदहाल है। लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए इन सार्वजनिक शौचालयों पर कहीं ताले लटके हैं तो कहीं गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। रोहतक की जनता को नगर निगम ने थकाकर रख दिया है। जिम्मेदार निगम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सुदीक्षा अहलावत की रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।